कंस और वासुदेव बहुत अच्छे मित्र थे। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। एक बार जब वासुदेव ने देवकी को देखा तो उससे प्रेम हो गया और उसने ये बात कंस से कि कंस वासुदेव को जानता था, उसका आदर भी करता था और क्योंकि वो उसका मित्र भी था, इसलिए कंस ने वासुदेव और देवकी का विवाह करा दिया और बहुत आनंद से खुद सारथी बनके देवकी को वासुदेव के साथ विदा किया। परंतु जब वह देवकी और वसुदेव को रथ में लेके जा रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस तेरा वध करेगी। यह सुनके कंस ने देवकी और वसुदेव पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने दोनों को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया था। कारागृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वसुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कंस को नारद मुनि के द्वारा मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालक कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। अब ये जानिए बचपन में ही श्री कृष्ण ने किन किन राक्षसों का वध किस प्रकार किया था। बालकृष्ण ने सबसे पहले पुतना का वध किया जब उनकी आयु केवल 6 दिन की थी। पुतना कंस की बहन थी और एक राक्षसी भी थी। वह श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पुतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वृंदावन में पहुंची गई थी। मौका पाकर पुतना ने बालकृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी, परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं श्री हरि है। उन्होंने बालस्वरूप में ही स्तनपान करते करते पुतना के प्राण हर के वध कर दिया। जब कंस को यह मालूम हुआ कि पुतना का वध हो गया है, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक एक और राक्षस को भेजा। तृणावर्त बड़ा बलशाली राक्षस था। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने बालकृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिसे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बालकृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्ण ने पुतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया है, तब उसने वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर चातुर्य से एक बैल का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बालकृष्ण ने उस बैल के रूप में आए दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़ घुमाया और एक वृक्ष के साथ टकरा के पटक दिया और वहीं पर उस दैत्य का वध हो गया। वत्सासुर के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा था। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तब बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले की गर्दन चीरकर उसका वध कर दिया। कंस ने बकासुर के वध हो जाने के बाद कान्हा को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था, सभी देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। उसके बाद अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कान्हा ने भी विशाल शरीर बना लिया था।
इस कारण अघासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इस प्रकार अघासुर का भी वध हो गया। तो दोस्तों, यह वो 5 राक्षस थे जिन्होंने श्री कृष्ण को बालपन में मारने का प्रयास किया था, परंतु श्री कृष्ण ने उन सबको परलोक पहुंचा दिया। आशा है आप सबको ये कथा पसंद आई हो, तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।